आज जो मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। जो भी इस प्रोफेशन में आता है, मैं बात कर रहा हूँ जो भी फिटनेस ट्रेनर बनता है, वो बंदा ऑब्वियसली थोड़ा सा पैशनेट होता है टुवर्ड्स फिटनेस। एंड उसको ये प्रोफेशन अच्छा लगता है कि वो किसी की भी लाइफ अच्छी बना सकता है, किसी को उसके फिज़िकल और उसकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो अचीव करने में हेल्प करता है। सो ऐसे लोग ही फिटनेस इंडस्ट्री में आते हैं। बट जो ऊपर से लोग आते हैं ये देखकर कि फिटनेस ट्रेनर्स कैन अर्न गुड मनी, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? सो बेसिकली ये जो हमारा प्रोफेशन है, इट्स अ पैशन ड्रिवन प्रोफेशन। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप काम अच्छा करना चाहते हो तो आप अर्न भी अच्छा कर सकते हो। इसमें मैं अपनी भी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने ये सारा कुछ किया और क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए और क्या क्या चैलेंजेस कोई और फेस कर सकता है। डू एंड डोंट्स फॉर अ पर्सनल ट्रेनर और अ फिटनेस ट्रेनर, ठीक है? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास एक तरह से यही चीज़ थी। उसके पहले मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था। मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेला थोड़ा सा। देन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस मैंने वो छोड़ दी। एंड मेरे पास एक फ़िटनेस ही ऐसा ज़रिया बचा था जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ। सो माई फादर हेल्प मी अलॉट टू गेट माई वेरी फर्स्ट सर्टिफिकेशन। देन उसके बाद धीरे धीरे करके फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, इस तरीके से मैंने अलग अलग फेजेस में अलग अलग जॉब्स की। और एक जो मेरे लिए ये था कि मैं कंसिस्टेंट रहता था अपने काम के लिए। मैंने नजायज़ कभी भी छुट्टियां नहीं मारी या मैंने कभी अपना वर्कआउट स्किप नहीं किया। मैं इतना हाईलाइट करके नहीं बताता कि जिम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये अगर मैं सिर्फ जिम वाला पीरियड निकाल दूँ अपनी लाइफ में से, सो लास्ट आई गेस 10 साल में मेरी लाइफ में कुछ इतना रह नहीं जाएगा बताने को। सो जिम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर चुका है और अभी भी कर रहा है। सो ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी जो मे बी मेरी डेस्टिनी ने डिसाइड की थी। बचपन से मेरे को कोई फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और ना मैं जिम गया था। मतलब अर्ली एजेस में जैसे बाकी सब एक बार एक्सप्लोर करते हैं, सो मैंने नहीं किया था। मैं ग्राउंड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। सो चलो, जो भी था जैसे भी था कर लिया। सो अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास मे बी मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ इस फील्ड में, बट एटलीस्ट मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ एक्सपीरियंसेस है जो मैंने देखे और उनकी वजह से जहाँ पर मैं आज स्टैंड करता हूँ वहाँ वहाँ तक मैं पहुँच सका। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोफेशन है फ़िटनेस का, ये ज़्यादातर बंदे परस्यू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फैमिलीज़ की सपोर्ट नहीं होती है। उनको कोई ये नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती कि इस प्रोफेशन में आगे क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली का ही ये एक्सक्यूज़ था जब मैंने कहा कि आई वांट टू बी अ फिटनेस ट्रेनर, कि जब तक तेरी एज कम है तू फिटनेस का ट्रेनर बन जाएगा या किसी को एक्सरसाइज लगवा देगा या जिम कर लेगा बेसिकली। क्योंकि हम बीइंग इन इंडिया, बंदों को नहीं पता, किसी को इतना नहीं पता कि फ़िटनेस में आगे क्या क्या किया जा सकता है। सो फॉर दैट टाइम मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता था, ऐसे ही जैसे मेरे मेरे साथ के कई सारे उस टाइम के जो फ़िटनेस के लिए प्रोफेशनल्स आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने शुरू किया होगा। गुरुमान को देख लिया जी, सलाल को देख लिया, उन सबसे इंस्पायर होके फ़िटनेस के रिगार्डिंग कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। सो वहाँ से जर्नी मेरी भी स्टार्ट हुई। दैन धीरे धीरे करके मैंने सर्टिफिकेशन की, उसके बाद मैंने आगे करना शुरू किया। मीन्स लाइफ में मैंने फ़िटनेस के अलावा अभी तक मैं कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया और मैंने सिर्फ ट्रेनिंग्स दी है। मैं एक ठीक ट्रेनर हूँ। अभी भी मेरे पास मेरी जो पुरानी ट्रेनिंग्स थी वो अभी तक मेरे साथ हैं और वो मुझसे ट्रेनिंग लेती हैं। तो मैं इस चीज़ को, क्लाइंट रिटेंशन को, एक बहुत अच्छी चीज़ समझता हूँ और यही मेरा मोटिव भी था कि मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। देन अभी मेरे को आगे अच्छा क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था यहाँ पे। मैं होशियारपुर में रहता हूँ और इस सिटी में कुछ भी इतना ज़्यादा ग्रोथ के लिए, फ़िटनेस ट्रेनर्स के लिए सच नहीं था। आज भी वही चीज़ें चलती हैं, गुरुजी टाइप्स। और कोई भी मीन्स जो जितना पुराना है या जो भी बंदा, इवन अगर कोई पुराना नहीं भी है, नया भी है, उसने बॉडी बिल्डिंग के लिए कंपटीशन खेल लिया और वो एक कोच बन जाता है। उसका फिटनेस के साथ और उसकी नॉलेज के साथ कुछ लेना देना हो या ना हो, वो कोई नहीं देखता। उनको सबसे ज़्यादा क्या होता है,
इसकी बॉडी बनी हुई है और ये नेवी भी बनवा देगा। यहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं। बट एज़ यू ऑल नो कि ग्रोथ किस तरीके से हुई है इस फिटनेस की फील्ड में। कुछ सालों में देखा जाए तो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि होशियारपुर में कोई फ़िटनेस एकेडमी नहीं है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट वन। मैंने एक फ़िटनेस एकेडमी स्टार्ट की। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्तों की सपोर्ट थी और मेरे साथ कुछ फ़िटनेस प्रोफेशनल्स थे जिनके साथ मिलकर मैंने ये चीज़ को स्टार्ट किया, और मैं कहूँ मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने अच्छे तरीके से कराया भी। दैन वो चलो एक अलग केस हो गया। आज मैं बात यही करूँगा कि डू एंड डोंट्स, क्या क्या हमें बीइंग अ ट्रेनर चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूँगा। कुछ चीज़ों ने जिन्होंने मुझे सक्सेस के क्लोज जाने के लिए हेल्प की, कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी कि ये चीज़ें कभी नहीं करनी। सबसे पहले तो आप जब काम करना शुरू करना चाहते हो तो जस्ट ऐसे मत कीजिए। आप सीधा गए हो और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में आपने कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं ली और आपने जॉब करनी स्टार्ट की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग में अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो आप ईजी वेज ढूंढोगे कि आप अच्छे तरीके से अर्निंग कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सको। फॉर डैट आप क्या करोगे, आप शॉर्टकट्स लोगे। आप किसी अपने से सीनियर के बंदे के पास जाओगे, उसने आपको कोई सलाह देनी है कि आप ये फ़लानी चीज़ सेल आउट कर दो। मैंने ये भी देखा है, बंदों को खुद को उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि वो किसी को क्या सेल आउट कर रहे हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं। अब आपने चलो सेल कर दिया, आपको कुछ फ़ायदा हो गया, कुछ पैसे मिल गए, देन उसके बाद क्या होगा, आपको उसका यूज़ नहीं पता, उसके सर्कमस्टांसेस नहीं पता कि उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। आपको असेसमेंट के बारे नहीं पता, आपको बेसिकली बंदे की बॉडी रीड करनी नहीं आती और आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपने कभी फ़ैट लॉस किया, मसल गेन किया, डज़न्ट मीन आप एक ट्रेनर बन गए हो। ये भी एक बहुत ही रिस्पेक्टिव जो प्रोफेशन है, जो कि डिमांड करता है एक अच्छी नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आप इस फील्ड में मत ही आओ तो ही अच्छा है, क्योंकि जो आप पहले अपनी इमेज बना लोगे ना, वो थ्रू आउट द टाइम आपके साथ रहेगी। मैंने बीइंग अ ट्रेनर जहाँ पर पहले काम किया था, आज तक मेरे को वहाँ के बंदे एक अच्छे इम्पैक्ट की वजह से जानते हैं, ना कि मैंने कोई चालाकी की या कुछ ऐसा किया, मैंने शॉर्टकट्स लिए। देन वो चीज़ ओवर द टाइम पीरियड बढ़ती रहती है। अगर आप अच्छे हो तो भी आप ओवर द टाइम पीरियड कंपाउंडिंग के थ्रू अच्छे बनते जाओगे। अगर आप थोड़े से वीक हो और आपने अपनी स्टडी पे काम नहीं किया, आपने जस्ट काम करना शुरू कर दिया, एक फ़िज़िक बनाने के बाद ऐसे आपने काम करना शुरू कर दिया, वो चीज़ कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगी। पहली बात तो जो वैसे वाले क्लाइंट होते हैं ना कि आज मैंने आपकी बॉडी देखी, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, कल आपसे सस्ता अगर कोई उनको मिलेगा ना, आपसे ज़्यादा बॉडी वाला मिलेगा, वो वहाँ पर चले जाएंगे। जो हम बात करते हैं कि हमने अच्छा अर्न करना है ना, अच्छा अर्न करने का मतलब क्या है, आपके टाइम की ज़्यादा वैल्यू मिले। लोग ऐसे भी होंगे जो पूरे दिन का 8,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं। लोग ऐसे भी होंगे जो पर आवर एक महीने में काम करके कुछ इसी ही तरीके की मनी अर्न कर लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनके टाइम की वैल्यू है। आपने दिहाड़ियाँ थोड़ी करनी है। आपने अपने आप में जब नॉलेज आपने ऐड कर ली ना, उसके बाद आपके टाइम की वैल्यू बढ़ती है। आपको क्लाइंट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट क्लाइंट होते हैं, जो अच्छा आपको पे कर सकते हैं ना, उनको भी डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है और उनको पता होता है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना। क्यों कोई मतलब ऐसा क्लाइंट होगा जो आपको वेल पेड अच्छा पे कर सकता है और वो किसी एवरेज ट्रेनर के पास चला जाएगा जिसको कोई नॉलेज नहीं है। उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ही ये होती है कि उनको नॉलेज होनी चाहिए। फैट लॉस करना, मसल गेन करना कोई सिंपली आज यूट्यूब से देखकर भी कर सकता है, बट बॉडी को एनालाइज करना, अकॉर्डिंगली चीज़ें उस तरीके से डालना कि एक पर्टिकुलर के हिसाब से आप सारा प्लान कर सको, ये एक नॉलेजेबल ट्रेनर ही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस विद नॉलेज है। सो एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए आप नॉलेज लीजिए, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते रहिए। सो आपका ओवर द टाइम पीरियड आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। देन आपने उसके बाद क्या करना है, अपने मॉरल्स पे काम करना है। आपने बेसिकली जो इमेज पहले बना ली, उसी तरीके की आपके साथ कैरी फॉरवर्ड भी होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं है भी आज हमें कोई नहीं देख रहा तो कल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी पुरानी की गलतियाँ फ्यूचर में सामने आती हैं। सो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आप नॉलेज लीजिए, देन ऑब्वियसली अपनी फ़िज़ीक पर थोड़ा काम कीजिए और आप अच्छे क्लाइंट्स को लाना शुरू कर सकते हो। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो
तो आपको अपनी प्रोफाइल पे बहुत काम करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स होगी, आपने कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है नॉर्मल अपने जो ऑडियंस है उनको, कि वो आपके पास विजिट करे। जस्ट अपनी बॉडी शॉट लगा लिए या फ़ोटोज़ डाल ली, बेसिक सी मीन्स उनसे किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब आप अकेले तो हो नहीं जो कि एक फ़िज़ीक दिखा रहा है, जिसके पास एक अच्छी फ़िज़ीक है। भाई इंटरनेट पे भरे पड़े हैं ऐसे लोग। सो आपने नॉलेज देनी शुरू करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ वो नॉलेज देनी है। देन धीरे धीरे करके आप देखोगे आपका क्लाइंट बेस बड़ा हो रहा है। आपने स्टडी में अपनी और ज़्यादा बढ़ावा करना है, आपने पढ़ते रहना टाइम टू टाइम। देन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी एक इमेज बन चुकी होगी मार्केट में, आपका नाम बन चुका होगा। सो ऑटोमेटिकली आपके पास वो ट्रेनीज़ हैं, अच्छी वाली भी आएंगी, या आपके जो पुराने ट्रेनीज़ हैं, पुराने ट्रेनीज़ भी आपके पास अच्छा आपको पे करने लग जाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और डोंट गो अंडर द टेबल इफ़ यू वर्क इन एनी फिटनेस फैसिलिटी। अगर आप जिम में काम कर रहे हो तो कभी भी ऐसी चीज़ मत कीजिए, अंडर द टेबल काम कर लीजिए। उससे भी आपकी इमेज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, आप अपने काम के लिए कितने ज़्यादा लॉयल हो। सो हमेशा ऐसे ही काम कीजिए कि अपने मोरल्स को ऊपर रखिए। पैसे से, किसी भी चीज़ से, उसको हमेशा ऊपर ही रखना आपने। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपने किसी को प्रिस्क्राइब भी नहीं करना है, ठीक है? एंड किसी की गाइडेंस तभी लो जब आपको उसके बारे में कोई आइडिया हो। मतलब ये नहीं है कि सारे काम ही आपको आने चाहिए। आपको अगर फ़िटनेस का, न्यूट्रिशन का पता है तो न्यूट्रिशन का पता है। फिज़ियोथेरेपिस्ट का आपको नहीं पता तो आप किसी को थेरेपी कैसे दे सकते हो? आजकल ट्रेनर यही कोशिश करते हैं कि वो सारे काम खुद कर लेना चाहते हैं। उसमें उनका लॉस हो जाता है। सो उससे बेटर क्या है, आप अपनी कैटेगरी बना सकते हो कि मैं सीनियर्स के लिए एक अच्छा ट्रेनर हूँ, मैं उनको स्पेसिफिकली करवाता हूँ। मैं फीमेल्स के लिए एक अच्छा ट्रेनर हूँ, उनको स्पेसिफिकली करवा सकता हूँ। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल्स के लिए हो तो आपको उनके सारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, उनको कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको ओवरकम कैसे करना है, उनकी कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और जिसको भी आप ट्रेन कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए उसको ऑनेस्टली विद योर ऑल योर हार्ट आप काम कीजिए उसके साथ। ऐसा नहीं है मैं देखता हूँ ना ट्रेनर्स को, आज उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, उनको फ़ीस पे होगी, देन उन्होंने जब उनकी ड्यू होने वाली होगी फ़ीस, उन्होंने उसके बाद काम करना शुरू करना है। मीन्स आपने केयर करनी शुरू कर दी है, ऐसा है। वो अच्छा तरीका नहीं है, ऐसे आप काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में आपके ट्रेनिंग को भी समझ आ जाता है, ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। ऑब्वियसली सारे कर रहे हैं, बट इसको ये ऑनेस्टली मेरे को इम्प्रूव करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने काम में सिंसियरली काम करोगे, सो सामने वाले को भी दिखता है, आपकी इमेज भी ऐसी बनती है कि ये चाहे महंगा ट्रेनर है, ये चाहे 2 पैसे हमारे से ज़्यादा ले लेता है, हमसे ज़्यादा ले लेता है, बट ये सिंसियरिटी के साथ काम करता है, ये अपने दिल के साथ काम करता है। उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है इसके लिए। सो आप ऑब्वियसली नॉलेज लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिए। ओवर द टाइम पीरियड आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी जो कि आपको अच्छे क्लाइंट ला कर देगी, और आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो। देन इट्स ऑल अबाउट मेकिंग सिस्टम्स। आपने सिस्टम्स बनाने हैं, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही सबके पास है। सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपने अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी है। आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस तरीके से उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओ, जो कि हम अपनी शिव फिटनेस अकेडमी में सिखाते हैं कि जब आपने एक सर्टिफिकेशन की, उसके बाद आपने रियल लाइफ में कैसे काम करना है। हम उसके लिए इंटर्नशिप भी करवाते हैं, इंटर्नशिप पेड भी होती है। देन उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। देन उसके बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिलती है, अगर आप इंडिया में करो या इंडिया के बाहर करो, आपको असिस्टेंस पूरी मिलती है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप भी मिलती है आपको, कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको ये नहीं पता, आपकी जॉब छूट गई किसी रीज़न से, आप मूव करना चाह रहे हो कहीं पे, सो आपकी पूरी हेल्प की जाती है उस पॉइंट ऑफ एंगल से। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे आपने फ्यूचर में किस तरीके से सारा कुछ करना है। अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग टाइमलाइन है, अलग अलग ड्यूरेशन है, और जिस भी तरीके से आप इंटरेस्टेड हो उस तरीके से हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जिसके बाद जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली थोड़ा सा खुद काम करके अर्निंग करके करना चाह रहे हैं, वो एक साथ पे नहीं कर सकते, फॉर दैट वी हैव EMI ऑप्शंस ऑल्सो एंड स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो, जिसमें क्या होता है, आप
आप एक टेस्ट देते हो, उसके बिहाफ पे आपको हम ऑफ़र करते हैं डिस्काउंट, एंड आपकी जितनी हो सके हम अपने एंड से भी हेल्प करते हैं। सो ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशन में आ सको, इस प्रोफेशन का नाम और ऊंचा कर सको और बता सको दुनिया को कि फ़िटनेस प्रोफेशन बहुत अच्छा है। दुनिया को तो ऑलरेडी पता है, वो अगर मैं बात करूँ डिफरेंट कंट्रीज़ की, काफ़ी वैल्यू है फिटनेस प्रोफेशन की, बट यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना, वो मैं सोच रहा हूँ कि अपने तरफ से मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ मैं बेस्ट करूँ, ताकि जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सके और वो इस फील्ड में और अच्छा नाम कमा सके। सो थैंक यू फॉर डैट। आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आपको एड्रेस वगैरह मैं डिटेल्स वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।